यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है सप्ताह 26 दिवस 6। ये एक आकलन का सप्ताह होता है। अगर आपने वीडियो इस सप्ताह के सारे नहीं देख पाए हैं, आप स्कूल नहीं आ पाए हो, नहीं सीख पाए हो, तो इस वाले दिवस में 6वें दिवस में आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें सभी दिवस की सीख सकते हैं और जो सीख लिया है उसका टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को समझते हुए देखें, ठीक है। अपनी अभ्यास पुस्तक अपने सामने रखें। सबसे पहले मौखिक, तो रीड द पोइम, ये कहानी आपको पढ़नी है। वैसे कहानी नहीं है बेटा, ये पोइम है, POEM। पोइम का अर्थ होता है कविता, ठीक है। जो तुक में होती है वो कविता होती है, जो तुक में नहीं होती, एक संदेश के रूप में होती है, नरेटिव होती है, वो कहानी होती है। पोएम मतलब कविता होती है बेटा, स्टोरी मतलब कहानी होती है। याद रहेगा, स्टोरी मतलब कहानी। चूंकि आपको ये सब पढ़ना है तो मैंने हिंदी में यहाँ लिख दिया है, हियर कम द पोस्टमैन। हियर कम द पोस्टमैन, यहाँ पोस्टमैन आया। विथ अ लेटर और टू, एक पत्र के साथ या दो पत्रों के साथ। फॉर मी एंड यू, मेरे लिए और तुम्हारे लिए, ठीक है। फॉर माने के लिए, मेरे लिए या तुम्हारे लिए। ही वॉक्स 4 माइल, वह मीलों चलता है। माइल मतलब किलोमीटर, माइल मतलब मील, मील मतलब बहुत सी दूरी है ना, 2-3 ढाई 3 किलोमीटर का एक मील होता है। एंड ब्रिंग्स देम विथ अ स्माइल, वह मीलों चलता है और स्माइल मतलब मुस्कुराहट के साथ उनको लेकर के आता है। आपका पत्र हो, पार्सल हो, कोई भी चीज़ हो, है ना। आजकल तो ऑनलाइन लोग शॉपिंग करते हैं, तो वो जो लेके आता है वो भी एक पोस्टमैन प्रकार का ही मानो उस व्यक्ति को, जो डिलीवरी बॉय आता है, क्योंकि वो भी तो आपके पार्सल लाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द नेम्स ऑफ प्रोफेशनल्स, व्यवसायों के नाम को पढ़िए। सप्ताह 26 में प्यारे बच्चों हमने कई व्यवसायों के बारे में पढ़ा है, जैसे डॉक्टर, जो मरीजों का इलाज करता है उसको डॉक्टर बोलते हैं। जो कपड़े सिलता है उसको टेलर बोलते हैं, TAILOR। जो बच्चों को पढ़ाता है, वन हु टीच, जो बच्चों को पढ़ाता है उसको टीचर बोलते हैं। वन हु मेक फर्नीचर, जो फर्नीचर बनाता है उसको कारपेंटर बोलते हैं। बढ़ई। वन हु ट्रीट्स पेशेंट्स, जो मरीजों का इलाज करता है उसको नहीं, ये पेंटर है। वन हु पेंट्स, जो चित्र बनाता है उसको पेंटर बोलते हैं। ये लिखा है बेटा, डॉक्टर, टेलर्स, टीचर, कारपेंटर, पेंटर, ये पढ़ लेंगे आप। पॉटर, बहुत बढ़िया बेटा, जो मटके बनाता है, POT, पॉट। पॉट मान होता है मटका, जो मटके बनाता है उसको पॉटर बोलते हैं, हिंदी में कहेंगे उसको कुम्हार। कोबलर, COBBLER, कोबलर, जो चमड़े से, बेटा जो चमड़े से क्या बनाते हैं, जूते बनाते हैं, है ना। जो चमड़े से जूते बनाते हैं उसको कहते हैं कोबलर, मोची। ड्राइवर, वन हु ड्राइव्स व्हीकल, जो वाहन चलाता है उसको ड्राइवर कहते हैं। फार्मर, वन हु कल्टिवेट्स क्रॉप, जो फसलें उगाता है उसको कहते हैं हम फार्मर। फार्मर का अर्थ होता है किसान, ठीक है। तो ये सब आपको याद कर रखनी है बेटा, इनकी स्पेलिंग आपको याद करनी है। रीइंफोर्समेंट वर्कशीट रिटर्न, लिखित है बेटा। तो मैच द कॉलम। अ डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है इन चारों में से, देखिए जरा। तो डॉक्टर बेटा ट्रीट्स पेशेंट, मरीजों का इलाज करता है, इससे जोड़ी मिलेगी इसकी। अब पोस्टमैन, डाकिया क्या करता है, पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर, तो इससे जोड़ी मिला दीजिए, पत्रों को लाता है। टीचर क्या करता है, अ टीचर टीच स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने हैं। अ टेलर स्विस, देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, देखो एस लग गई इसमें, क्योंकि टेलर एक है, ए लिखा भी है। अ टेलर स्विस क्लॉथ्स, कपड़े सिलता है। तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरी वर्ब हो गई और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। बेटा इसी प्रकार हम वाक्य बनाते हैं, इसी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अ पेंटर पेंट्स पिक्चर, चित्रकार चित्र बनाता है। अ कारपेंटर मेक्स फर्नीचर, कारपेंटर
फर्नीचर बनाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगला है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको वाक्य को अरेंज करना है, रीअरेंज करना है फिर से। तो अभी मैंने बताया सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो काम करने वाला सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे हम, ए फार्मर लिखेंगे, ये मेरा सब्जेक्ट रहा। फिर उसके बाद लिखेंगे कल्टीवेट्स, ये वर्ब रही तो कल्टीवेट्स। लास्ट में लिख देंगे कर्म, क्रॉप्स। अ फार्मर कल्टीवेट क्रॉप्स। वाक्य नंबर 2 में सब्जेक्ट देखिए जरा, ए नर्स, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, अ नर्स। लुक्स आफ्टर, ये वर्ब हो गई मेरी, लुक्स आफ्टर। और लास्ट में लिखे कर्म मतलब पेशेंट, एक नर्स मरीजों की देखभाल करती है। इस पे आते हैं व्हीकल। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ए ड्राइवर, ए ड्राइवर। उसके बाद वर्ब ड्राइव्स और लास्ट में कर्म व्हीकल, ड्राइवर वाहन चलाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब है बेटा, अगर सब्जेक्ट आपका ये इधर वाला सिंगुलर है, एक वचन है, तो एस या ई एस वाली वर्ब भरेंगे जिसमें एस या ई एस लगा हो। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम बिना एस या ई एस वाली वर्ब भरेंगे जिसमें एस या ई एस नहीं लगी हो। ठीक है। ए बॉय, एक लड़का है बेटा, तो एस वाली वर्ब भरेंगे। दोनों में से एस वाली कौन सी है, ये भर देंगे हम यहां पर। अ बॉय रीड्स अ बुक। तो गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुवचन है, तो एस ई एस नहीं लगाएंगे, तो ये वाला आ जाएगा। बस इतना है देखना है। गर्ल्स प्ले डॉल्स। तीसरा देखिए रोहन, एक अकेला लड़का है, एक वचन है, तो एस वाली फॉर्म ये भर देंगे। ठीक है, ये वाली। इस तरीके से बेटा आप कर सकते हो इनको। रोहन कल्टीवेट्स क्रॉप्स, रोहन फसल उगाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु शूज योर क्लॉथ्स। आपके कपड़े कौन सिलता है, बताओ जरा। बहुत सही बेटा, इस हु की जगह हम लिख देंगे अ टेलर। बाकी शूज ये वर्ब हो गई आपकी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, वैसा का वैसा ही लिख देंगे इसको। अ टेलर शूज अवर क्लॉथ्स, लास्ट में फुल स्टॉप अवश्य लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ड्राइव्स अ व्हीकल। हु ड्राइव्स अ व्हीकल, वाहन कौन चलाता है, तो हु की जगह लिखें बेटा अ ड्राइवर। ड्राइव्स, ये लिख दिया ड्राइव्स अ व्हीकल, वाहन चलाता है। तो बेटा ये था आपका डे 6, है ना। यहाँ पर आपका डे 6 खत्म होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ आप हमारे वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले, तहसील या गांव से देख रहे हैं, अपने गांव तहसील का नाम जरूर कमेंट करें। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।